जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का न्यूज मास्टर यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ दिल्ली कॉइन एग्जीबिशन में। अगर आप नोट और सिक्के बेचना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जितने भी लोग नोट और सिक्के बेचना चाहते हैं उसके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस जगह पर एग्जीबिशन लगा हुआ है जहाँ पर बहुत सारे नोट और सिक्के खरीदे और बेचे जाते हैं। तो चलिए हम इंटरव्यू करते हैं एक ऐसे पर्सन का जो पुराने नोट और सिक्के खरीदते हैं। सर, आपका नाम क्या है? राजेश नंदन। आप किधर तो रहने वाले हो? मैं बॉम्बे। सर, आप ये डीलरशिप कितने दिन से कर रहे हो? लगभग 15 साल हो गया है। सर, आपका क्या क्या आइटम है, आप बता सकते हो? ऐसे तो मेरा स्पेशलाइजेशन तो फॉरेन का ही रहता है, लेकिन ज़्यादा करके मैं सभी काम करता हूँ। इंडिया का भी और ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया, नोट। तो सर, आज से 10 साल के बाद ये कॉइन्स का क्या वैल्यू हो सकता है, क्या बता पाओगे? देखिए, जैसे अवेयरनेस अभी है इंडिया में कॉइन्स के बारे में, मैं ये समझता हूँ कि आने वाले 10 साल के बाद तो ये मार्केट फेल कर देगा हांगकांग, लंदन वगैरह को भी। और मेरा ये मानना है कि जो अपने भारतीय कॉइन्स हैं, भारतीय सिक्के हैं, वो आदमी फॉरेन में ना बेच के, विदेश में ना बेच के, यहीं अपने देश में ही, यहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे कलेक्टर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे इन्वेस्टर हैं, उनको ही दें। तो लेकिन क्या है कि कुछ लोग ज़्यादा प्रॉफिट करने के लिए ये कॉइन्स बाहर फॉरेन में भेज देते हैं, मैं उसके खिलाफ हूँ। सर, अभी आप किस किस स्टेट पे गए एग्जीबिशन के लिए? मैं समझता हूँ कि मैंने 10 स्टेट तो घुमा होगा कॉइन्स के, बिहाफ ऑन कॉइन्स के हिसाब से। सर, बेसिकली आपको किस स्टेट का मार्केट अच्छा लगा? मार्केट तो यार हम बॉम्बे गए तो बॉम्बे का ही बोलेंगे, अदरवाइज कलकत्ता, बेंगलोर में भी बहुत अच्छा मार्केट है। और दिल्ली का मेरा कोई अनुभव नहीं है, लेकिन सुना दिल्ली में भी बहुत अच्छा मार्केट है। तो अगर आप लोग अपने नोट और सिक्के बेचना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। बिना किसी रजिस्ट्रेशन शुल्क दिए आप अपने नोट और सिक्के बेच सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फर्जी लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन के नाम पर आपसे पैसे ले लेते हैं और आपके नोट और सिक्के नहीं खरीदते। इसीलिए मैं आप लोग को हमेशा बताता हूं कि पैसा कभी भी किसी को मत दीजिए, चाहे आपके नोट और सिक्के बिकते हैं या नहीं बिकते। अगर ऐसे नोट और सिक्के नहीं बिकते हैं तो आपके आसपास अगर कोई एग्जीबिशन लगता है तो उसमें जाइए, क्योंकि जब भी कोई एग्जीबिशन आपके नज़दीक लगेगा तो उसका न्यूज़पेपर में दिया रहता है, तो उसमें जाकर भी आप बेच सकते हैं। लेकिन पैसा देने से आपके नोट और सिक्के सेल नहीं होंगे, इस बात को ध्यान रखिए। और अपने आधार कार्ड की ओटीपी, बैंक एटीएम कार्ड का पिन, एटीएम कार्ड की ओटीपी शेयर नहीं करना है किसी के भी साथ। तो चलिए आगे मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप घर बैठे नगद पैसा लेना चाहते हैं अपने नोट और सिक्के के बदले, तो आपको इस नंबर पर संपर्क करने की आवश्यकता है। इस व्यक्ति से आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको सच में अपने नोट और सिक्के बेचना है। देखिए, अगर आप लोग एक सही बायर से संपर्क करेंगे तभी आप अपने नोट और सिक्के बेच पाएंगे। गलत बायर से संपर्क करेंगे, आपके साथ फ्रॉड होगा, आपके नोट और सिक्के भी नहीं बिकेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के यहाँ पर नोट और सिक्के हैं जिसको लोग खरीद रहे हैं। कुछ एरर नोट होते हैं, जैसे कि ये 200 रुपये का आप देख सकते हैं एरर नोट है, जो कि बिल्कुल नया वाला 200 रुपये का नोट है। उसके बाद यहाँ पर 1 रुपये वाले नोट आते हैं। फिर ब्रिटिश इंडिया टाइम के कई सारे नोट और सिक्के यहाँ पर रखे गए हैं जो कि यहाँ पर लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। तो अगर आप बेचना चाहते हैं घर बैठे तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और मैं आपको सभी जानकारी दे देता हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी के निशान है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके पास कौन से पुराने नोट और सिक्के हैं जिसको आप बेचना चाहते हैं, और क्या कभी आपसे रजिस्ट्रेशन के लिए फीस वगैरह कोई मांगा है। अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों से इस तरह से पैसे मांगे जाते हैं, कमेंट में नंबर दिए जाते हैं। आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि मैं जो भी नंबर देता हूं उसमें कभी पैसा नहीं मांगा जाता। अगर आपको पैसा वगैरह कोई भी मांगता है तो आप उसको नहीं दीजिएगा और कमेंट में दिए गए किसी भी नंबर पर संपर्क ना करें, क्योंकि वो नंबर मेरे द्वारा नहीं दिए जाते तो मुझे नहीं पता होता है कि वो व्यक्ति कौन है जो आपको नंबर दे रहा है। तो इसीलिए अपनी सावधानी जरूर रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक एक करके सभी नोट और सिक्के बता देता हूं। देखिए, यहाँ पर जो भी पैसा आपको मिलेगा वो हाथों हाथ पैसा मिल जाएगा, यानी कि नगद। कोई चेक का प्रोसेस नहीं है, कोई बैंक अकाउंट वगैरह का कोई प्रोसेस नहीं रखा गया है। तो अगर आप नगद पैसा लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस सिक्के को और नोट को बेच सकते हैं। यहाँ पर टोटल 6 नोट और सिक्के हैं जिसके बारे में आपको आगे वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। संपर्क किन से करना है, उनका नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, पूरी जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर इनके दो नंबर है, जियो का भी नंबर है, एयरटेल का भी नंबर है, तो दोनों ही सिम का नंबर आपको दिया जाएगा। वैसे जियो वाले नंबर पर आपको जल्दी कॉल लगेगा, आप सभी को पता है कि जियो वाले नंबर पर कॉल जल्दी लग जाता है। एयरटेल वाले पे रिचार्ज खत्म हो जाता है कभी कभी तो कॉल नहीं भी लगता रहता है, लेकिन जियो पे कॉल लगता ही रहता है।
तो अगर आप नोट और सिक्के बेचना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। देखिए 100 रुपये का एग्रीकल्चर वाला नोट है, 10 रुपये के ये पुराने वाले नोट, क्योंकि अब 10 रुपये के नए वाले नोट आ चुके हैं, तो ये जो 10 रुपये वाले नोट है ये पुराने हो चुके हैं। तो अगर आपके पास इस तरह के नोट और सिक्के हैं जो आपको इस वीडियो में, इस एल्बम में दिखाया जा रहा है, जैसे कि देख सकते हैं ट्रैक्टर वाले नोट भी है, यहाँ पर 50 रुपये की और भी कई सारे 2-2 हज़ार रुपये, 500-500 रुपये के भी नोट और सिक्के जो फैंसी सीरियल नंबर के नोट होते हैं वो सभी बिकते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह के नोट और सिक्के हैं तो आप लोग जरूर से वीडियो को आगे देखते रहिए, और जो तरीका आपको बताया जा रहा है संपर्क कीजिए उस नंबर पे। ईमेल एड्रेस आपको दिया जाएगा, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी आप कर सकते हैं। देखिए 500 रुपये के पुराने नोट है जिसको कि भारत सरकार ने बंद कर दिया है, मोदी जी द्वारा घोषणा की गई तो बंद किया गया, तो वो भी नोट यहाँ पर रेयर नोट हो चुका है, और उस नोट के बदले भी बहुत अच्छी कीमत मिलती है, जिसे देखिए फैंसी सीरियल नंबर के नोट है। तो अगर आपके पास नोट और सिक्के हैं तो आप लोग आगे वीडियो को कंटिन्यू देखिए बिना एक भी सेकंड स्किप किए। अगर आप वीडियो स्किप करते हैं फिर आपको समझ में नहीं आएगा, और फिर आप बोलोगे कि मेरे सिक्के और नोट आप सेल नहीं करवाते, फेक वीडियो बनाते हो। लेकिन आप लोग की गलती होती है कि आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहला सिक्का आता है वह श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वाले सिक्के। देखिए इस सिक्के को लेकर काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पर फर्जी वीडियो भी बनी हुई है, जहाँ पर लोग बताते हैं कि मैं आपको इसके बदले 5 किलो सोना या 10 किलो सोना दूंगा इस सिक्के के बदले। लेकिन उन्हें ये तक नहीं पता होता है कि 10 किलो सोने की कीमत क्या होती है, क्या कोई व्यक्ति 10 किलो सोना खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता। तो ये सब उन्हें कुछ नहीं पता होता है, बस वो लोग वीडियो चलाने के लिए बोल देते हैं कि आपको इतने लाख रुपए, 45 लाख 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, इस सिक्के की जो वैल्यू है ये आपको यहाँ पर मिलेगी लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये तक आपको मिल सकती है, और ये एक आपको इस तरह की कीमत मिल सकती है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मुझे बताया गया कि इस सिक्के के 25 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तो आप 2,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस पहले दीजिए, उसके बाद आपके सिक्के लिए जाएंगे। या तो कुछ लोग ऐसे वीडियोज़ बनाते हैं कि आपको इस सिक्के के बदले एक स्कॉर्पियो गाड़ी दी जाएगी महिंद्रा कंपनी की, लेकिन आपको गाड़ी का जो इंश्योरेंस होता है ये आपको करवाना होगा, जिसके लिए आपको 10 या 15 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे गाड़ी के इंश्योरेंस का। इस तरह से ठगी करते हैं, तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है आपको। तो अगर आपके पास इस तरह के माता वैष्णो देवी वाले सिक्के हैं, चाहे वो 5 रुपये वाले सिक्के हो या 10 रुपये वाले सिक्के हो, तो ये दोनों ही सिक्के बहुत ही ज़्यादा रेयर है और बहुत ज़्यादा डिमांड में रहने वाला सिक्का है। रेयर तो बहुत सारे सिक्के होते हैं, लेकिन किसी किसी सिक्के की डिमांड कम होती है, किसी सिक्के की ज़्यादा होती है। तो जिस सिक्के की डिमांड ज़्यादा होगी वो सिक्का ज़्यादा महंगा बिकेगा, चाहे वो कम रेयर ही क्यों ना हो, क्योंकि उसको खरीदने वाले लोग जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसकी दाम जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट कॉइन आता है ये इंदिरा गांधी वाले सिक्के। जी हाँ, यदि आपके पास श्रीमती इंदिरा गांधी वाले इस तरह के सिक्के हैं जिस पर 1917 और 1984 ये लिखा होना बहुत ज़रूरी है, अगर ये लिखा हुआ है तो आपके सिक्के यहाँ पर सील हो जाएंगे। इंदिरा गांधी हमारे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रह चुकी है, तो इनके याद में, मेमोरी में ये सिक्का जारी किया गया था। तो अगर आपके पास इस तरह के सिक्के हैं तो आप इस सिक्के के लिए आप 20 से 50 हज़ार तक रुपए प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, यदि आपके पास श्रीमती इंदिरा गांधी जी वाले सिक्के हैं तो आप इसके लिए इतने पैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आता है 5 रुपये का इस तरह का सिक्का। देखिए 5 रुपये के हर एक सिक्के रेयर नहीं होते, यानी कि इस तरह के 5 रुपये के सभी सिक्के आपको हज़ार लाखों रुपए नहीं दिला सकते। लेकिन अगर आपके पास 5 रुपये का सिक्का है जिसमें एम का मिंट मार्क बना हुआ है, तब इस सिक्के को बेचकर आप अच्छा पैसा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि एम मिंट मार्क वाले सिक्के की कीमत 20,000 से 25,000 रुपये तक आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये सिक्का बहुत ही ज़्यादा रेयर है और 20 से 25,000 रुपये आपको दिला सकता है। और ये सारे पैसे आपको घर बैठे ही मिल जाएगा। कैसे मिलेगा आगे मैं आपको वीडियो में वो भी प्रोसेस बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ऑफिस का टाइमिंग बता देता हूँ। तो ऑफिस का टाइम है सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। तो इसी बीच में आपको कॉल करना है, जो नंबर आपको आगे दिया जाएगा उस नंबर पर आपको इसी बीच में कॉल करनी है। यदि आप इस टाइमिंग के अलावा किसी दूसरे समय पर कॉल करते हैं तो फिर आपका कॉल कनेक्ट नहीं हो पाएगा या कुछ भी एरर बता देगा। लेकिन आपको व्हाट्सएप कभी भी इस नंबर पर कर सकते हैं, व्हाट्सएप हमेशा चालू रहता है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है 5 रुपये का ट्रैक्टर वाला नोट। देखिए यदि आपके पास 5 रुपये का ट्रैक्टर वाला नोट है और अगर आपने अभी तक सेल नहीं किया है तो अब आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि 5 रुपये के जो ट्रैक्टर वाले नोट थे वो हमारे वीडियो के थ्रू बहुत सारे लोगों ने सेल किए। 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने अपने 5 रुपये के इस तरह के ट्रैक्टर नोट बेच लिए हैं। लेकिन अगर आपका अभी तक नहीं बिका है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि हाँ मेरा नोट अभी तक नहीं बिका है, मेरे पास 5 रुपये के ट्रैक्टर वाले नोट इस तरह के, ये जो गांधी सीरीज वाले नोट है या ये अशोक चिन्ह वाले नोट।
और कितने पीस है ये भी आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए 5 रुपये का इस तरह का यदि आपके पास ट्रैक्टर वाला नोट है तो आप इसको सेल कर सकते हैं और इसकी प्राइसिंग आपको 50 से 60 हज़ार रुपये तक मिल जाती है। 50-60 हज़ार रुपये बहुत बड़ी रकम है, अगर आपको मिल जाता है तो बहुत ही खुशनसीब है, क्योंकि इस नोट में बहुत सारे ऐसे रेयर सीरियल नंबर होते हैं, जैसे कि 1000 इस तरह का एक सीरियल नंबर का नोट 2,50,000 रुपये में सेल हुआ था, यानी कि लगभग 2.5 लाख रुपये में। तो 5 रुपये के जो ट्रैक्टर वाले नोट है इसकी कीमत 2.5 लाख रुपये भी हो सकती है। तो अगर आपके पास इस तरह के 5 रुपये के ट्रैक्टर वाला नोट है तो आप उसको ज़रूर से सेल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको और भी नोट और सिक्कों के बारे में बताता हूँ। उसके बाद आता है 10 रुपये का इस तरह का ब्लैक एंड वाइट कलर का नोट, जिसे हम 10 रुपये के 9 वाले नोट भी बोलते हैं, 10 रुपये के बोट नोट बोलते हैं। तो अगर आपके पास 10 रुपये का इस तरह का 9 वाला नोट है तो इसको भी आप सेल कर सकते हैं। 10 रुपये के 9 वाले नोट की जो कीमत है वो लगभग आपको 1 लाख तक रुपये मिल सकती है। तो अगर आपके पास 10 रुपये के इस तरह के 9 वाले नोट है तो इसको भी आप सेल कर सकते हैं। यहाँ पर आगे मैं आपको नंबर दे देता हूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ और नोट और सिक्कों के बारे में बता रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो स्क्रीन पर आपको जो नंबर दिख रहा है इस पर आपको कांटेक्ट करना है। यदि इस पर कांटेक्ट नहीं होता है तो आप लोग हमें फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, हमारे फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि इस नंबर पे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, और कमेंट में दिए गए नंबर पे संपर्क करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे फर्जी लोग आपको कमेंट बॉक्स में अपना नंबर देंगे कि अगर सिक्के बेचना है तो इस नंबर पे संपर्क कीजिए, लेकिन वो सब फ्रॉड लोग हैं, उससे संपर्क ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको और भी नोट और सिक्कों के बारे में बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आता है 20 पैसे का लोटस कॉइन। यदि आपके पास 20 पैसे के ये कमल वाले सिक्के हैं तो इसको आप सेल कर सकते हैं। इसकी जो वैल्यू है ये आपको मिलेगी लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये। जी हाँ, 20 पैसे के कमल फूल वाले सिक्के। जी हाँ, 20 पैसे का यदि आपके पास लोटस कॉइन है तो आप 60 से 70 हज़ार रुपये इसके बदले प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको जो भी नोट और सिक्के बताए, यदि आपके पास इनमें से कोई भी नोट या सिक्का होता है तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। अगर आपको व्हाट्सएप नंबर नहीं मिला अभी तक तो इसका मतलब आप वीडियो स्किप कर दिए, इसीलिए आपको नंबर नहीं दिखा होगा। मैंने वीडियो में नंबर दिया हुआ है, तो अगर आप शुरू से वीडियो को देखेंगे तो आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आता है 1 रुपये का इस तरह का नोट। यदि आपके पास 1 रुपये के भारत सरकार वाले नोट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले, तो आप इसको सेल कर सकते हैं। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से जो नोट जारी किया जाता है वो सिर्फ 1 रुपये का ही नोट होता है। इसके बाद बाकी नोट भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। इस पर जो नोट होते हैं इस पर एक सिग्नेचर होता है जो सचिव होते हैं वित्त मंत्रालय के, उनका। तो ये देखिए प्रताप किशन कौल के सिग्नेचर है। कुछ ऐसे नोट आपको मोंटेक सिंह अहलूवालिया वाले मिलेंगे, मनमोहन सिंह, शशिकांत दास और भी कई सारे ऐसे वित्त सचिव हैं जिनके सिग्नेचर वाले नोट आपको देखने को मिलेंगे। तो यदि आपके पास इस तरह के 1 रुपये वाले नोट है तो आपको इस नोट के बदले 2 लाख तक रुपए मिल सकते हैं। जी हाँ, इस नोट के बदले आप 2 लाख तक रुपए प्राप्त कर सकते हैं 1 रुपये के इस तरह के नोट के बदले। तो इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी नोट और सिक्के बताए हैं, अगर आपको वो बेचना है तो आप लोग जरूर दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। अगर नहीं बेचना है तो आप संपर्क नहीं कीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि संपर्क करते हैं लेकिन उनके पास नोट और सिक्के नहीं होते। तो आप लोगों के पास अगर ये नोट और सिक्के जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है यही नोट और सिक्के तो ही संपर्क कीजिए। किसी भी अन्य नोट और सिक्के के लिए संपर्क ना करें। जो नोट और सिक्के वीडियो में दिखाए गए, यदि इनमें से एक भी नोट या सिक्का आपके पास है तो आप उस नोट और सिक्के की फ़ोटो उस नंबर पर भेजिए और बातचीत करके अपने सिक्के को सेल कर सकते हैं। पैसा आपको नकद दे दिया जाएगा, कोई भी बैंक OTP नहीं मांगा जाएगा, न तो कभी आधार कार्ड की कोई OTP आपसे मांगी जाएगी। तो यदि आपको कोई कॉल करके इस तरह की जानकारी मांगता है तो आप उसको ये जानकारी नहीं दीजिएगा।